गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 16 जून 2021 दिन बुधवार को मैं शंकर सिंह डाइट प्रवक्ता सोनभद्र डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत प्रबंधन के भौतिक के साथ मानवीय संसाधनों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, अगले क्लास में हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन के भौतिक संसाधनों की चर्चा की थी और आज हम लोग मानवीय संसाधनों के संबंध में अध्ययन करेंगे। विद्यालय प्रबंधन में शैक्षिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधन का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानवीय संसाधन का संबंध विद्यालय में गतिशील रूप में शैक्षिक अंतरक्रिया से होता है, जिसमें शिक्षक, छात्र तथा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात शिक्षक, छात्र और समुदाय मुख्य मानवीय संबंध, मुख्य मानवीय संसाधन माने जाते हैं। मानवीय संसाधन विद्यालय और समाज की आकांक्षाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में उपयोगी होता है। इसके साथ साथ इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताएं, रुचियां और कौशल से परिपूर्ण होकर समुचित उपयोग कर पाता है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुगम हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यनिष्ठा के साथ कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाता है तथा इसमें संतुष्टि के साथ शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार होता है। विद्यालय के मानवीय संसाधन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय संरचना में शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अनुशासित तरीके से निर्वहन करते हैं। यदि विद्यालय संगठन में समन्वय, सामंजस्य का अभाव है तो कोई भी योजना यहाँ सफल नहीं हो पाती। विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक के अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे छात्रों का ज्ञानार्जन, चरित्र विकास तथा कक्षा का सही संचालन के साथ साथ मूल्यों का विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, निर्देशन एवं परामर्श आदि महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, गाइडेंस और काउंसलिंग की लोग लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह एक प्रकार की शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को छात्र की आवश्यकता अनुसार, छात्र की क्षमता के अनुरूप एक सेटिंग तैयार की जाती है, एक मार्गदर्शन दिया जाता है। यही एक प्रकार से निर्देशन होता है। इसके साथ साथ प्रेक्षण, परीक्षण, प्रयोग, परीक्षा तथा मूल्यांकन आदि प्रक्रियाओं में भी शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से हम लोग यदि शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि शिक्षक उस रेलवे स्टेशन के समान है जो कि छात्र रूपी ट्रेन को उसके लक्ष्य और गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंधन में छात्र की क्या भूमिका है। तो यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए
कि छात्र विद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। छात्र विद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस पर कभी कभी प्रश्न भी आते हैं कि विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। इसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी आदि अल्टरनेट आंसर होते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से छात्र विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण इसमें विद्यार्थी विद्यालय के अनुशासन और शैक्षिक वातावरण को प्रभावपूर्ण बनाने में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। एक दूसरे का सहयोग एवं सहायता करना, स्वच्छता, सफाई तथा पठन पाठन में रुचिपूर्ण आकर्षण पैदा करने में शिक्षकों और प्रबंधन का सहयोग करते हुए छात्र अपना और शिक्षक तथा विद्यालय प्रबंधन का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में विद्यार्थी अगर उत्तम चरित्र का सही से उसका निर्माण किया गया है, सही गाइडेंस है, तो वह अपने के साथ साथ विद्यालय और अपने अध्यापकों का भी नाम रोशन करता है। इस तरह से विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना तथा कार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल, प्रबंधन एवं अभिभावकों की अंतर्क्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। महिला प्रेरक दल द्वारा गांव की महिलाओं को शिक्षा के महत्व को बताकर उन्हें अभिप्रेरित करने तथा बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए माता शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिभावक, समुदाय और विद्यालय सभी एक दूसरे के संबंधित हैं। विद्यालय प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसमें 3 बच्चों के अभिभावक, वरिष्ठ अध्यापक तथा ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य शामिल होते हैं। इनका कार्य विद्यालय भवन की देखरेख तथा विद्यालय के विकास के लिए जिला पंचायत को सुझाव देने का भी होता है। विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं। समिति में 50% सदस्य महिलाएं निश्चित की गई हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे नंबर 1 विद्यालयी कार्य प्रणाली का अनुरक्षण करना, नंबर 2 विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, नंबर 3 बच्चों के नामांकन की सुविधा प्रदान करना, नंबर 4 मध्याह्न भोजन को सुव्यवस्थित बनाना तथा अन्य विकासात्मक कार्यों का संचालन आदि महत्वपूर्ण है। अभिभावक शिक्षक संघ की चर्चा करें तो स्पष्टतः हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था केवल सरकारी अंचलों में ही संभव नहीं है। अनेक शैक्षिक समस्याओं के समाधान में समाज के सभी अभिकरणों का सहयोग अति आवश्यक होता है। शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावकों एवं शिक्षकों का समन्वय एवं सहयोग महत्वपूर्ण होता है। के साथ साथ बालक की शिक्षा का 1/4 शिक्षा अध्यापकों से, 1/4 शिक्षा स्वयं से तथा आधी शिक्षा अभिभावकों से ही सिखाया होता है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अतः बालक के सामाजिक, पारिवारिक स्थितियों का बालक के आगे चरित्र और भविष्य निर्माण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बहुत IQ वाला विद्यार्थी भी अगर सही पर्यावरण और सिचुएशन में
नहीं रहे तो उसकी बुद्धिमत्ता का धीरे धीरे गलत तरीकों में उपयोग होने लगता है। अतः हम लोगों ने आज मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक, अभिभावक, छात्र आदि के संबंध में चर्चा किया। इससे पहले हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन के भौतिक संसाधनों की चर्चा की थी। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद वेरी मच।